नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश का भविष्य कहा जाता है कि युवाओं के हाथ में होता है, क्योंकि युवा किसी भी देश के हो, उनके हाथ में उनके देश का भविष्य होता है। युवा किसी भी देश का हो, अगर वो आगे बढ़ता है तो उम्मीद जताई जाती है कि उस देश का भविष्य होने वाला है। और ऐसा ही राजनीतिक गलियारों में भी देखने और सुनने को मिलता है। जब भी युवा चुनाव का समय आता है तो युवाओं को लेकर लगातार नए नए स्कीम दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं और युवाओं के मुद्दे आकर खड़े भी हो जाते हैं और युवाओं को लेकर राजनीति के अहम फैसले भी लिए जाते हैं। ऐसा ही इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। कई ऐसे जिले थे जहां से युवाओं को टिकट दिया गया था और सभी युवाओं ने अपनी अपनी किस्मत को आजमाया। वहीं आपको हम बताते चले कि उन्हीं युवाओं में से 4 ऐसे युवा निकलकर सामने आए जो जीत हासिल की और संसद तक पहुंचे। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने बहुमत में आंकड़ों को पार कर लिया है। वहीं इंडिया को 230 सीटें मिली हैं। इस चुनाव में युवा सांसद भी चुनकर संसद पहुंचे हैं, जिसमें करीब 4 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष है। बता दें कि इन सांसदों में पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज, शांभवी चौधरी और संजना जाटव के नाम शामिल हैं। पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज ने जहां समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो वहीं शांभवी चौधरी ने लोक जनशक्ति पार्टी और संजना जाटव ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में ताल ठोकी थी। लोकसभा चुनाव में जहां उम्मीदवारों की औसत आयु 55 वर्ष है, तो वहीं 4 युवा उम्मीदवारों ने मात्र 25 वर्ष की आयु में चुनाव जीत लिया। सभी उम्मीदवार जनरेशन जेड से थे और अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे। सबसे पहले आपको हम बता दें संजना जाटव के बारे में। आपको बता दें कि राजस्थान की भरतपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव ने भाजपा के रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से हराया। पिछले साल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भाजपा उम्मीदवार रमेश खेड़ी ने मात्र 409 वोटों से हरा दिया था। संजना की शादी राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल कप्तान सिंह से हुई है। दूसरी सांसद हैं आपकी शांभवी चौधरी, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सनी हजारी को 1 लाख से अधिक मतों से हराकर समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। वह अशोक चौधरी की बेटी हैं, जो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्षीय शांभवी की सराहना भी की है। तीसरे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर को कौशाम्बी लोकसभा सीट से 1,03,944 मतों से हराया है। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे भी हैं। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनकर ने इस सीट पर इंद्रजीत सरोज को हराया था। पुष्पेंद्र सरोज ने लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में BSc करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया और इस बार जीत भी हासिल की है। चौथी सांसद बनी है 3 बार के सांसद तूफानी सरोज की बेटी 25 वर्षीय प्रिया सरोज। 4 सबसे युवा सांसदों में से आखिरी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रिया सरोज ने मौजूदा भाजपा सांसद भोलानाथ को 35,850 मतों के अंतर से हराया। अब देखना यह होगा कि यह चारों सांसद जो युवा हैं, युवाओं की सोच से देश को कितना आगे ले जाते हैं और अपने जिले में कितना विकास करते हैं, क्योंकि इनके जिले के लोगों ने इन पर भरोसा जताया है और अपने जिले की जनता के भरोसे को कितना यह कायम कर सकते हैं और कितना खरा उतरते हैं, अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें, क्योंकि 4 युवा सांसद संसद में पहुंचे हैं और युवा कहा जाता है कि चाहे वो किसी भी देश का हो, भविष्य होता है। क्या ये चारों सांसद अपने अपने जिले का या फिर यूँ कहा जाए देश का भविष्य संवार पाएंगे या फिर नहीं? जरूर साझा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।